स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के हमारे मेहमान हैं मेरे प्रिय दोस्त विक्रम कुमार भगत जी। राम राम। राम राम मास्टर जी। कैसे हो आप? बहुत अच्छे मास्टर जी, आपने देखा और भी अच्छे। अच्छा, चलो यूं ही अच्छे बने रहो मास्टर जी। सब प्रेम का खेल है। हाँ बिल्कुल, प्रेम अगर का खेल इंसान का प्रेम हो ना एक दूसरे के प्रति तो और ज्यादा उत्साह होता है। हाँ, उत्साह होता है। है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब प्रेम का खेल है मास्टर जी। हाँ हाँ है तो प्रेम का ही खेल सारा, बस यूं ही है भगत जी, चल रहे हैं। मास्टर जी ऐसा है कि हमें जगत में देखना है ना, हाँ तो जगत में देखना तो मतलब कि हमारे शरीर से बाहर देखना है, तो वो है प्रेम। बिल्कुल। अगर जो हमारे शरीर के अंदर देखना है ना, वो है जी ध्यान। शरीर के अंदर देखना वो है ध्यान है, और बाहर देखना है शरीर से। हाँ जब पशु पक्षी इंसान हाँ जो भी हमारे आसपास प्रकृति का वातावरण हाँ जो हमें दर्शा रहा है, वो सब के सब प्रेम है मास्टर। वो सब प्रेम है। प्रेम बिल्कुल सही बात करी। और ठंड से बच रहे हो? हाँ जी मास्टर जी, ये भी प्रकृति का खेल है। नहीं, ठंड से बचना जरूरी नहीं, टोपे टापे पैर के हाँ 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 मास्टर जी, पता क्या है कि एक तो हम कोई चीज देख के सीखते हैं, एक प्रकृति हमें सिखाती है। जैसे कि एक बछड़ा होता है गाय का या एक भैंस का, काटड़ा हो गया। काटड़ा होता है। तो मतलब कि जब वो इस धरती पे या संसार के अंदर आता है, तो मतलब कि उसको जब मतलब कि एक झोड़ किनारे या नदी किनारे या किसी तालाब किनारे लेके जाते हैं, तो मतलब कि उसको कोई प्रैक्टिस नहीं कराता कि उसको कैसे तैरना है, कैसे तैरना कैसे है। हाँ, लेकिन प्रकृति उसको सिखाती है कि आपको ऐसे तैरना है। लेकिन आप उसको वहां लेके जाओगे ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो अपने आप तैरेगा, क्योंकि सब प्रकृति का कारण है। सब प्राकृतिक खेल है ये। हाँ, सब प्राकृतिक है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं जितने भी भाई बंधु अपने ऑडियंस देख रही है, एक बार मैं भगत जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बचपन के मेरे दोस्त, खासकर जितने भी मैंने वीडियो आज तक बनाई, मेरे सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ जी, और मैं उन्हीं से एक बार रिव्यू ले रहा हूँ। हाँ कि वो क्या सोचते हैं। और भगत जी मेरे दिल के काफी करीब है। और एक वो कहते हैं ना भी, जिस तरह के परमात्मा से तार जुड़ गया, ये उस राही पे चल रहे हैं। हाँ जी, बचपन से ही मतलब उस राही पे चल रहे हैं। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल कि परमात्मा से तार जोड़ने की कोशिश है। और ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं, संसारिक को तीसरी दृष्टि से देखने वाले हैं। तीसरी दृष्टि का मतलब एक तो सोचा भी मैं मेरे सेल्फ भी मेरे हिसाब से देखूं, मेरा कहाँ फायदा है, उस नजर से नहीं देखते। दूसरे का फायदा कहाँ, उस नजर से भी नहीं देखते, तीसरी नजर से देखते हैं। वो नजर मास्टर जी ये कि अपने अंदर खो जाना, अपने अंदर ही खो जाना। हाँ, जो आदमी अपने अंदर खोएगा ना, जैसे कि कोई आदमी फ्री हो गया, वो क्या सोचता है कि मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ या कुछ और सुन लेता हूँ, या कुछ ऐसे कि आजकल जैसे चले इंस्टाग्राम फेसबुक पे जैसे कई चीजें चल रही है, उनको ऐसे ऊपर करते जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन हमारे काम क्या आने वाला है, वह चीज उस चीज पे वो चीज निर्भर नहीं करती। निर्भर कैसे करते कि मैं मेरे जीवन के अंदर मैंने मेरे जीवन को कितना उभारा है, मैंने खुद के जीवन को कितना देखा है, उस चीज का मैं निर्भर यही है। ठीक बात। मतलब कि स्थूल वस्तु है ना जो हमें दिखाई दे रही है, स्थूल वस्तु क्या होती है? जैसे कि हमें दिखाई दे रही है, जैसे जो चीज हमें दिख रही है। हाँ बिल्कुल, ये सारे, ये कैमरा, ये मोबाइल, ये सारी चीजें है ना, ये स्थूल वस्तु है, ये स्थूल है। लेकिन असली ज्ञान क्या है कि अपने अंदर खो जाना, स्थूलता से बाहर निकलना। हाँ, प्रेम के अंदर। जैसे कि ना कोई धूप, ना कोई छाम, ना कोई घाम, ना कोई दर्द, ना कोई दुख, ना कोई सुख, एक ध्यान की एक प्रक्रिया होती है जी। एक धीरे 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 धीरे, जैसे कि मन विचलित होता रहता है, उसको उठा के वापस वहां लेकर आना, ये सब मन की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है तब ध्यान हमारा टिकना स्टार्ट हो जाता है, धीरे 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 धीरे। तब उस समय एक पोजीशन ऐसी आती है कि खुद का भी नहीं पता होता कि हमारी सांसें चल रही है क्या नहीं चल रही है। मास्टर जी, मैं ये जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहा, ये खुद की महसूस करी बातें, ये खुद का अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। क्योंकि तब मैं पहले खेत में रहता था, तो पापा जी खेती करते तो बीमार हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्या करें,
तो मेरी सत्संग के अंदर रुचि थी। मैं धीरे ध्यान में बैठ गया, कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई, लेकिन धीरे धीरे वहां जाता, ऐसे सोड को, ऐसी रजाई को उड़ाकर ऐसे बैठ जाता। लेकिन धीरे धीरे मैंने ध्यान को एक सही दिशा में, एक बिंदु पे टिकाया। बिंदु पे टिकाया। तो मैं ऐसी जगह पे आया हूँ मास्टर जी, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि तेरी सांस भी चल रही है, नहीं चल रही है। अच्छा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसी पोजीशन पे आया हुआ हूँ। उस ध्यान के अंदर ही इतना खो गए भी, ये भी भूल गए भी, सांसें ही भूल गए भी, चल भी रही है नहीं चल रही। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है मास्टर जी, जैसे कि पापा जी बीमार हो गए थे बचपन में, उसके बाद छोटा भाई, फिर एक माता जी, फिर एक ढेर सारी जिम्मेदारियां बोझ संसार के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि पहले ये जिम्मेदारी जरूरी है। एक बार ये छोटा भाई स्टेबल हो जाए, या कोई घर की ऐसी कंडीशन हो जाए कि जिससे कल को मुझे संसार वाले मतलब कि अभद्र रूप से ना देखे कि इसने मतलब कि माँ बाप को त्याग के कैसा वो किया। तो मैंने धीरे धीरे उस चीज को कम किया फिर। लेकिन मास्टर जी एक बात बताऊं, आपका रंग, चाह, ब्याह, शादी, विवाह या कोई भी चीज है, जब तक आप अंदर की खोज में जाके ना आप वहां चीज पे नहीं जाओगे ना, तब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि सांसारिक वस्तुओं में अंदर की खोज में कितना फर्क कितना है। हाँ, क्योंकि वो आनंद है ना। तब मैं ध्यान में बैठता था ना, तो मेरी वैसे आंख खुल जाती, जैसे 2 बजे मैं ऐसे 11 बजे ध्यान में बैठ गया, मेरी सुबह 4 बजे आंख खुल गई। तो मास्टर जी ये परमात्मा है, मालिक हर जगह विराजमान है। लेकिन तब भी मेरी आंख खुलती तो मेरे मन में एक आशंका आती कि मेरी आंखें खुली क्यों। इतना आनंद उस चीज के अंदर। बिल्कुल, मैं वहां जाकर वापस आया। अच्छा, तो मैं आपकी बात को बीच में रोकूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ध्यान है क्या? ध्यान जी, ध्यान का मतलब क्या प्रक्रिया है? अगर कोई आज हमें देखने वाला है, कोई भी देख रहा है, हालांकि हमें बताता हूँ, हालांकि हमें देखने वाले बहुत कम है। हाँ बिल्कुल है। जो भी हमें देख रहा है इस समय पे, तो उसके मन में सबसे पहली बात अभी आ रही होगी कि ध्यान है क्या, और मैं ध्यान लगाऊं, और मेरे को ध्यान लगाने का क्या फायदा है। इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करो। इस संसार के अंदर मास्टर जी बहुत ही देवी देवता हुए हैं, बहुत ही संत, महापुरुष, योगी, महायोगी, ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान सभी हुए हैं। हर ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, महापुरुष सबकी ज्ञान दान शोधने की क्षमता अलग थी। जैसे कि नाथों के अंदर क्या है कि ओम नाम का उच्चारण करते हैं, ऐसे जो ध्वनि उच्चारण होती है ना, तो मतलब और संकल्प मन के अंदर नहीं आता। ऐसे ही हर हजारों विधि है मास्टर जी, हर संतों की, हर ज्ञानी ध्यानी की अलग अलग विधि है। लेकिन मेरी जो विधि थी मास्टर जी, मेरी ये विधि थी कि मैंने अपनी सांसों को साधा है। अच्छा, जो मेरी सांस आ रही है, इससे तो मेरे को एक गीत याद आ गया मेरे को। कौन सा गीत पता है? मैंने सांसों को साधा है मास्टर जी। मैंने अपनी सांसों को देखा है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। हाँ, इसी संदर्भ में ना एक गीत है। हाँ मास्टर जी, अपने पाकिस्तान के कलाकार हैं, बहुत महान कलाकार, नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ, उनका गीत है, बोले सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मतलब सांसों की माला पे सिमरे आपने। अगले लफ्ज क्या थे? मेरे मन की पी जाने और पी के मन की राह, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। ये गीत मेरे को याद आ गया। मतलब ये इसी तरह के बोल आपने भी जो कहा, इसमें बड़ी सिमिलरिटी सी थी। बिल्कुल जी, तो मेरे को याद आ गया इसका। और ध्यान लगाने का फायदा मास्टर जी, जो एक आनंद बोलते हैं ना, जैसे कि मास्टर जी आप मेरे गुरु जी नहीं मास्टर जी, ना ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, इस क्षेत्र में हमारा कोई अनुभव नहीं है। नहीं, लेकिन वैसे बड़े भाइयों मेरे से ज्यादा इस चीज के नॉलेज में नो, पढ़ाई लिखाई में एक उस चीज में मतलब कि आपने जो स्थान पाया है उस चीज से मेरे से ऊपर हो। चलो ठीक है। लेकिन दूसरी बात है मास्टर जी, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला कि सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम,
ऐसे कि निरंजन माला, जैसे अपने बड़े भाई है सत्यवान जी, ये एक शब्द बोलते हैं निरंजन माला घट में फिर दिन राती। मतलब कि हर आदमी का अपना एक स्टैंड होता है जी। मैं ये नहीं बता रहा कि उस संत ने ऐसा किया है या उस संत ने ऐसा किया है या उस संत ने ऐसा किया है, क्योंकि जिस चीज का हम खुद अनुभव नहीं कर सकते नहीं, उस चीज का हम ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा है कि आपने मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है, मैं मेरे जीवन के अंदर ग्रहण करूंगा मास्टर जी, लेकिन उसको अगर मैं आगे बांट रहा हूँ या आगे कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए चीज की। नॉलेज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अगर जब बिना नॉलेज के बगैर कोई भी काम करेंगे, कोई दुकानदारी चलाएंगे या कुछ भी करेंगे, वो हमारे को किसी काम की नहीं, कोई काम की नहीं। हाँ जी, ठीक बात है। कुछ कोई भी लाइन उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी। बात रही मास्टर जी ध्यान ज्ञान सत्संग, क्या पता किसको कितनी नॉलेज है, क्या पता किसको कितनी नॉलेज है, लेकिन जो कर्म है आदमी का, जो लेकिन एक ज्ञान है, जो एक शिष्टि है, मेरे मन में एक इच्छा है मास्टर जी कि मैं तब भी, मतलब हर आदमी यहाँ पर सब शरण भंगुर है, सभी को मनना है, शरण भंगुर है, सारी चीजें जाना सभी को है, जाना सभी को, लेकिन मेरे मन में एक यह चीज है कि मैं तब भी संसार से जाऊं, लेकिन मैं मेरी छाती पर ऐसे हाथ टेकूं कि मैंने संसार के अंदर आके कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं करा। हाँ, मैंने कभी किसी आत्मा नहीं दुखाई। बस मैं यही चीज लेके संसार से जाना चाहता हूँ, और मैंने कोई ज्यादा वो कुछ नहीं चाहिए है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मास्टर जी, मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ, मेरे मित्र गण है जो और भी है, मैं उनको यही कहता हूँ कि जिस आदमी के साथ प्रेम मना लिया नहीं, उस आदमी के साथ प्रेम नहीं खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे आपने कुछ भी बलिदान देना पड़े। हाँ, सही बात। अच्छा, एक बात और मैं बतानी भूल गया, भगत जी हैं जो, वो सोफे के कलाकार हैं। अगर किसी ने सोफा बनवाना हो या कोई डिजाइन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो भगत जी उसके एक्सपर्ट हैं। इतना सही आदमी, जिसकी विचार कितने यार सीधे से विचार हैं, वे किसी की आत्मा नहीं दुखानी, इस संसार का में जीने का एक ही टारगेट है। देखो टारगेट ही कितना प्यारा है, बोला किसी की आत्मा नहीं दुखानी। बहुत मजा आया जी ये बात सुन के। बिल्कुल। और अगर ऐसा हो जाए ना भगत जी, सारे लोग ऐसा सोचने लग जाए, तो एक बात तो जरूर हो जाएगी कि हमें पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल। एक पुलिस की, देखो अच्छा भगत जी, इस बात से तो एक बात और माइंड में आती है मेरे भी, अपने को, अपने समाज को, हाँ, इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत है। हाँ, जितनी ज्यादा पुलिस है, मतलब वो तो हमारे ऊपर एक कलंक वाली बात है। हाँ, इस पुलिस का होना हाँ, समाज के लिए अच्छा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। भाई हम समाज में क्या संदेश दे रहे हैं, हाँ, हम कैसे जीवन जी रहे हैं कि बिल्कुल, हमें कंट्रोल करने के लिए हमें बंदे लगाने पड़ रहे हैं। हम रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे। हाँ, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं हम। बिल्कुल, है ना। इस चीज को कैसे देखते हो आप मास्टर जी? जैसे कि एक, वैसे तो सर्व समाज हमारा है, अगर एक मध्य दृष्टि से उस चीज को देखा जाए, बीच से देखा जाए, हर इंसान बुरा नहीं है और हर इंसान खराब नहीं है। अच्छा, कुछ शरारती तत्व होते हैं हर क्षेत्र के अंदर, हर पार्टी के अंदर, हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर, हर जाति के अंदर, हर बिरादरी के अंदर। ठीक बात, हर कुनबे के अंदर, हर कुनबे के अंदर, हर गोत्र के अंदर, हर घर परिवार के अंदर। हाँ, मतलब बिल्कुल हर एक, कोई भी हर इंसान की मानसिक सोचने की स्थिति अलग अलग है। ठीक है। कोई किसी के बारे में कैसा सोचता है, कोई किसी के बारे में कैसा सोचता है। दूसरी बात मास्टर जी, भड़कना, जैसे कि आपने मुझको कुछ कह दिया, मास्टर ने मैं तेनू कहा, पहली बात तो अगर जब आपकी यह बात मन में ले गया तो सबसे पहले तो मेरी बुद्धि खराब, दूसरा फिर मेरा शरीर खराब, तीसरा मैं अगला दिन उस चीज की कल्पना करूंगा, मास्टर जी ने मेरे तेनू कहा, लेकिन अगर उस चीज से थोड़ा बाहर आके मास्टर जी ने कहा, मैं उस चीज को रखा ही नहीं, तो फिर वो चीज मास्टर के पास रहेगी। बिल्कुल। चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा हो, मैंने वो चीज ली नहीं, तो वो चीज तो मास्टर के पास ही रहेगी, है जी। तीसरी बात, आज हमारा मतलब कि ऐसे तो बोलते हैं छत्ती बिरादरी, लेकिन हम छत्ती बिरादरी से ऊपर उठते हैं। हर मजहब, हर धर्म के विचारधारा के लोग, जिनके हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं या हमारी भाषा को वो समझ सकते हैं,
हमने उसके साथ प्रेम बनाया है, कितना बनाया, कैसा बनाया है, क्यों बनाया है। वो नु कहा मास्टर जी ए पे खड़े होया था, रे पे हट गया, वो है मास्टर जी प्रेम। जो अगर आदमी के अंदर प्रेम है ना, वो 50 कोस जाके भी प्रेम बना लेगा। ठीक बात। अगर जो आदमी के दिमाग के अंदर शत्रुता है ना, तो वो वहां जाके भी विद्रोह कर देगा, विद्रोह करेगा। ठीक बात है। कि वो प्रेम नहीं कमा सकता। आदमी जिसने प्रेम करना है वहां भी कमा लेगा जाके, दूर भी जाके कमा लेगा, दूर भी जाके कमा लेगा। एक जना ने बोला कि मेरा ये मकान, यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि मैं यहाँ से घर छोड़ के चला जाता हूँ, और कहीं जाके रह लूंगा। अरे यहाँ पर तो 2 है, अगर वहां पर आप गए आपको 5 मिले, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेगा? फिर वहां से भी छोड़ दोगे आप, ज्यादा समस्या होगी। इस तरह तो भागते रहेंगे। भागना किसी चीज का वो नहीं है जी, समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। हमें रुकना है, ठहरना है। ठहराव ही जिंदगी है। ठहराव होके उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे। मास्टर जी असली बात तो यह है कि एक सत्संगी होना, एक ज्ञानी होना, मेन कारण तो वही दर्शाता है कि हम कितनी देर तक कहाँ पर ठहर सकते हैं, हमारे अंदर मजबूती कितनी, ठहराव कितना है। हाँ, मतलब कि ठहराव होना मास्टर जी जरूरी है। दूसरी बात जागृत है, कि जागृत में कौन जी रहा है, कौन नहीं जी रहा है, कौन कितना जी रहा है, किसको कितना मिल रहा है। जैसे कि अपने यहाँ पर बहुत भगत जी हैं, जैसे कि महापुरुष हैं, मैं तो यही मानूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर कई ज्यादा जो सत्संग करने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मतलब कि लोगों की नजर में वो सारे मतलब वो है। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज है, लेकिन कुछ तो कमा रहे हैं, कुछ तो कमा रहे हैं। ठीक बात है, कुछ तो कमा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर्म कर रहे हैं, तब किसी टाइम घड़ियों आगे ना, तो वहां पर खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, नु कह दिया ना, हे मालिक, जो मैंने मेरे जीवन में शुभ कर्म या शुभ कार्य है, या मैंने शुभ दूसरों के लिए कुछ जिया है, तो आप इसको लगा दो। ये चीज ऐसी होनी चाहिए। अगर वो बंदा ठीक हो जाए ना, तो उससे बड़ा शुभ कर्म इस संसार के अंदर नहीं है। ये बात है। लेकिन वो की कमाई पर डिपेंड करता है कि मास्टर जी आप कितनी कमाई कर रहे हो। कमाई एक दिखावा नहीं है, कमाई दिखावा नहीं है। आप आगे मेरे पास, मैंने आपसे वार्तालाप करी, आपसे विचार करे, आपसे ज्ञान गोष्ठी की, और आ गया। कमाई है मास्टर जी आपके अंदर, खुद के अंदर खो जाना। जैसे कि कोई नहीं है मेरे पास, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, मैंने क्या करे कि परमात्मा का गुणगान करया, शब्द कीर्तन भजन या कोई भी विचार मैंने चलाकर छोड़ दिया, मैं अकेला उसको सुन रहा हूँ, तो मेरे अंदर कितना उस चीज का फर्क है। यह चीज बहुत मायने रखती है। मैंने मेरे जीवन के अंदर इतने संगीत नहीं सुने होंगे, आपको सच्चाई बता रहे हो मास्टर जी, जितने मैंने शब्द बाणी सुने आज तक, रिपीट पे रिपीट है। हाँ, मैंने ऐसी बाणी भी है जो सारा दिन में सिर्फ एक ही बाणी सुनी हो। अच्छा, वर्कशॉप पे ही चलता रहा हमेशा। वर्कशॉप पे बाणी चलती रहा हमेशा। ये मास्टर जी आपकी जैसी विचारधारा है, आप आगे, आपको अच्छी लगी आप सुन लिए, लेकिन 4 आदमी क्या चला रहा, क्या कोई नहीं भाई, बदल देंगे भाई, आप राजी हो। हाँ, आपके जाने के बाद मेरी तो वही जो भी है, जो आदत है, मैंने तो वही चलाना है। ठीक है, दोबारा फिर भाई मेरे फोन के अंदर कम से कम 100-150 तो ऐसे संगीत हो गए जो से मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं कहीं सत्संग में जाके, जो से मैंने अच्छे लगते हैं। तो हमारे आसपास जैसे कि 5-6 सीमेंट भगत जी के साथ पंजाब भी गया सत्संग के अंदर, ऐसे कि इनके साथ रोहतक भी गया, मतलब कि बाहर भी गया, अंदर भी गया, मतलब मैं जहाँ तक मेरा इनके साथ तालमेल रहा मैं वहां तक गया। मैंने कुछ सुना, मैंने जो सुना क्या है कि मालिक क्या है, परमात्मा क्या है, वाणी क्या है, विचारधारा क्या है, ये चीजें क्या है, नाथ क्या है, दास क्या है, गिरी क्या है। मास्टर जी हार फिर का एक ही चीज है कि जो प्रेम का मारेगा ना, जिसके साथ प्रेम हो, वो सबसे उत्तम है। ये मतलब आपने सारा चीज देख के, नाथ गिरी संत महात्मा, हाँ, मौलाना पंडित सब देख के ने, इन्होंने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है भी, जहाँ प्रेम है ना भाई वहीं, हाँ, प्रेम, जैसे प्रेम ही सबसे मास्टर जी जैसे कबीर साहब ने कहा, मैं कहीं सत्संग में गया था, मैंने वहां थोड़ी मेरे कानों को सुनाई दी, किसी महापुरुष ने एक वाणी बोली कि मुसलमान तो मक्का जाते और हिंदू है जो तीर्थ नारे, और दोनों को अल्लाह और राम कभी ना मिलता, दोनों थक थकारे, मुसलमान और हिंदू फिर ब्रह्मणा के मारे है। क्योंकि जिस आदमी ने
जिस भी महापुरुष ने, जिसने ज्ञान ने, मतलब कि हर, मतलब कि धर्म के मजहब के अंदर जैसे पीर है, ये सैयद हुए ये एक, मतलब कि अल्लाह के लाले, परमात्मा के लाले एक वे हुए हैं, भगत हुए हैं, जैसे कि हमारे संत बोल देते हैं, जो हमारे संत हुए हैं। तो कि इन्होंने परमात्मा के बारे में जाना है, उनके बारे में विचार कर, उनके ऊपर अपना जीवन को एक व्यापन किया है, व्यापन किया। हाँ, मतलब कि मैंने मेरा जीवन है मालिक तुम पे छोड़ दिया। जैसे गुरु महाराज है, अपने गुरु रविदास जी है, उनने कहा था बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जाइयो चिर पे दर्शन देखे। बहुत टाइम बिछड़ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे कितने बार जन्म हो लिए। हाँ। लेकिन ये वाला जन्म मैंने आपके लिए खिला देता है। हाँ, बिल्कुल है, यही बात कर रहे थे आप। जे परमात्मा तो जोरी है ना, मतलब कि मूल्य लगाने वाला, तो सबसे पहला मोरा मैं बनूंगा। तो मतलब कि संतों के ऐसे विचार थे, संतों के ऐसे विचार थे भी, अगर तू जोरी है तो पहला फिर सिक्का मैं हूँ बिकन वाला, आपका नाम का है। तुम संग जोड़ी साची प्रीत गुरुवर तुम संग जोड़ी। भाई जो प्रेम है ना, सच्चा प्रेम है, तेरे संग जोड़े और किसी के संग नहीं जोड़े इस संसार के अंदर आए। मतलब कि ये ऐसे ही संसार के अलग अलग मास्टर जी सिस्टम में, जैसे कि महापुरुष आए हैं, हमारे संत आए हैं, जैसे भी कबीर साहब आए हैं, गुरु रविदास आए हैं, नामदेव चिम्बी आए हैं, गुरु नानक जी आए हैं, इन्होंने परमात्मा को पूर्ण जाना है, तब इनका संसार में एक नाम है। जैसे कि आकाश में ध्रुव का तारा ये अलग दिखाई देते हैं, ऐसे ही मास्टर जी परमात्मा के बारे में, जैसे कि हम सोचते हैं कि ये उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। जैसे मार्केट में रहता हूँ तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जब दुकान कर रहा हूँ, मेरी दुकान के अंदर किसी चीज़ की, मतलब कि मैं वो नहीं करता, जोत बत्ती नहीं करता, वो नहीं करता, तो कई आते हैं को भगत जी नु कह आप जोत बत्ती कौन करते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सरगुण और निर्गुण। एक तो साकार रूप से किस चीज को मान रहे हो, मूर्ति बना ली, आकार बना ली, और एक वह भक्ति है जिसका कोई गुण, आकार, विकार कुछ नहीं है, जिनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो एक मालिक है। क्योंकि मास्टर जी हमने बहुत चीजें पढ़ी होगी, किताबें पढ़ी होगी, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े होंगे, लेकिन जब तक हम ध्यान के मार्ग में नहीं उतरेंगे, उसका आनंद नहीं लेंगे, जब तक हमारी एक शून्यता वहां तक नहीं जाएगी कि हमारी सांस भी आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारा शरीर है भी या नहीं है, तो हम उस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले मास्टर जी अनुभव, खुद का अनुभव करो। खुद का अनुभव ही आदमी के काम आता है। ध्यान मार्ग ऐसा है, आप मास्टर जी, आप मेरे गुरुजी हो, आप कभी भी ध्यान करके देख लेना। मैं तो बीती बात बता रहा हूँ आपको, जे 2 महीने आपका ध्यान टिक जानी, मैं भी इधर, क्योंकि मन इतना भगोड़ा है, क्या पता अब जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं वहां जा खटकेगा वो ज्यादा स्पीड से पहुंचे। बिल्कुल, आपने सोच रहे थे छोड़ दो भाई, ऐसे बैठे वैसे छोड़, जा रहे हैं, आ रहे हैं, विचारे आ रहे हैं, विचारे जा रहे हैं, विचारे आ रहे हैं, विचारे जा रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचना मास्टर जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो इन विचार जो आते रहते हैं हमेशा, हाँ, विचार आते लोगों को कैसे, लेकिन एक शून्यता तक पहुंचना बहुत औखा है। पहले मैं वहां ध्यान करके आता, फिर मैं अपना आश्रम में आता, तो मास्टर जी आपको मेरे साथ जो बीती घटना है वो बताता हूँ। मैंने किसी के साथ में शेयर नहीं करता वास्तव में, लेकिन आप मेरे गुरुजी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं वहां पर एक गद्दा लेकर न एक टैली के नीचे बैठ जाता, तो मैं ऐसे सुबह चला जाता, तो ऐसे थोड़ा रनिंग करके ना, तो मैं ध्यान में बैठ जाता, तो ध्यान में बैठ जाता है ऐसे, तो कई बार मेरे ध्यान में ऐसे आँख खुलती, तो मेरे पास गिलहरी बैठी पे आए, ऐसे गिलहरी, अरे ऐसे आगले हाथ दोनों ऐसे, मतलब कि ऐसे खड़ी हो जाकर ना, ऐसे बैठी, तब भी मेरी आँख खुलती ना, गिलहरी ऐसे फट बाजती। तो फिर मैं ऐसे, मतलब कि धीरे 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 एक टाइम आया, ऐसा आया मास्टर जी, तब मेरी आँख खुली तो गिलहरी मेरे पास ही बैठी। तो मैं जब ध्यान का ऐसा मारा मास्टर जी, जब आपको ध्यान में आनंद आए ना, आपको ऐसे हाथ टिक रहा है ना, तो आपका ऐसे करने के भी मन करे। बहुत गहरी बात है मास्टर जी।
अगर आपका ध्यान है, मैं ध्यान ठीक रहे ना, आपका ऐसे हाथ भी करने का दूर नहीं करेगा, ऐसे तो ऐसे ही रखने का। उसी पोजीशन आपके मन के अंदर एक बात आ गई, तो मैंने आँख क्यों खोली तो क्यों खोली, यह बात आती है। ध्यान टूटने का बड़ा दुख होता है, मतलब ये कह सकते हैं। उसके नहीं दुख नहीं, लेकिन मतलब कि एक चीज ऐसी आती है कि मैं वहीं रहता तो मुझे ज्यादा हाँ, लेकिन शांति थी मतलब उस जगह पे। हाँ, जैसे कि एक बार मैं सत्संग में बैठा हुआ था, तो भाई प्रताप जी ने एक बाणी सुनाई, प्रताप मिस्त्री जी ने, ठीक है। जब जागे तब ज्ञान विचारे और ध्यान लगा के सोना, रे अब दुवन से गति मोड़ा। तब जागे तब ज्ञान विचारे, ध्यान लगा के सोना। मतलब कि मास्टर जी, आदमी का ये सोच लो कि सोने में आप 60 साल के हो गए। ठीक बात है। 60 साल में आपने 20 साल आपने सोने में गुजार दिए, 20 से भी ऊपर गुजार दिए मान लो। ठीक है, 20 साल आपने सोने में गुजार दिए, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको कब नींद आई और कब आपकी आंख खुली। आपको सोने से पहले की बात याद होगी, और सोने के उठने के बाद याद, उठने के बाद याद होगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद नहीं होगा। क्योंकि मास्टर जी यही चीज है, जो आदमी यही जान गया तो संसार को जान गया। यहाँ तक पहुंचना, मैं एक बात और भगत जी सोचता हूँ, इतनी गहरी बात है, बस दोबारा वीडियो देख लियो जो देखने वाले हो, समझनी बहुत औखी बात है। हाँ, ये बात बहुत जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल बहुत समझनी बात बिल्कुल है। मास्टर जी, आपने जीवन के अंदर नाच करे होगा, डांस करे होगा, आप कितने आनंद हो? बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया ना, शरीर को यूं खुला छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल खुला, ऐसे हाँ, मतलब नाच उठे आप, नाच उठे, जैसे कि बोलते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची है। तो मास्टर जी कि हम जैसे मतलब अपने आनंद के अंदर खोए यार, ऐसे ही जैसे हम ध्यान के अंदर आ, कि ध्यान के अंदर सोना क्या है, जागृति सबसे बड़ी बात है। तब मैं खेत में सोता था ना मास्टर जी, ऐसे कि आप इस चीज को चाहे मतलब कि और दिशा में ले चलो, मैं इस चीज को, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर जिस खेत में मैं रहता था, मैं ये कहता था, हे परमपिता परमात्मा, खुआ दीजिए तेरी और रहेगी भी तेरी। ठीक बात है। मैं तब ध्यान में तेरा घाटा तेरा नफा तेरा नुकसान, जो करेगा तेरा ही है। लेकिन मास्टर जी, उस परमपिता परमात्मा ने जब भी हमारे खेत के अंदर डांगर आए तो मेरी ऑटोमेटिक आँख खुली है। मुझे उस चीज का कुछ नहीं पता, मैं उस चीज का कोई जानकारी नहीं हूँ, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता कि वो चीज क्या थी। लेकिन जब भी खुली है, वहां पर अपने पड़ोस में एक बंदा खेती करता, तो वो बोले भाई जब भी तू वैसे लाइट लगती नहीं, तू यहाँ पर आता है, तो मतलब ऑटोमेटिक, वाह भाई मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी बात मास्टर जी, अगर कोई भी आ गया और खा गया, कोई भी, मैं ऐसे नहीं कहते कि मतलब कि आगे हम किसी को दबा नहीं सकते, हमें किसी कर्म के लिए वहां पर छोड़ा गया, किसी काम के लिए छोड़ा गया, तो हम उस काम को पूरा भी करेंगे, पूरा भी करना पड़ेगा। कर्म तो साथ में जुड़े हैं जीवन के जी। अगर जे हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर कल को खाएंगे क्या, कल खाएंगे क्या, बिल्कुल ठीक। लेकिन जे मालिक है ना, इसने जो इतना देना होता ना, तो उतना नहीं देता, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक बात है, चलो हमने किसी के ऊपर प्रेशर डाल दिया, लठ का जोर पे या ताकत का जोर पे मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, अगर हमसे मजबूत वहां पर चढ़ने वाला आ गया, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करेंगे। ठीक बात है, फिर भी तो छोड़ना ही पड़ेगा जी, खुद को ही भागना पड़ेगा वहां से, खुद को भागना पड़ेगा। ये जी परमपिता जो मालिक है ना, ये बहुत सर्वमान है, लेकिन मेन बात ये है कि हमें इस जीवन के अंदर कैसा जीना चाहिए। आपसे बड़े छोटे, जो हमसे अनुभवी है, हमसे ज्ञानी है, अगर हमें पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है, जैसे कि आप मास्टर जी, आपने पढ़ाई के बारे में मतलब एक विस्तार रूप से जाना है, तो आपसे पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। जैसे कि मतलब कि कोई किसी चीज का काम सीख रहा है, जिसको उसका ज्ञान हो, तो उसके बारे में उस इंसान को वहां जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। यही है मास्टर जी जीवन का असली रूप। ये तो बहुत सही, मजा आया जी आपके साथ बात करके, और खासकर मैं तो चाहूँ था भी, ये जो ज्ञान है ना, मतलब जो भी हमने थोड़ा मोटा घना ज्यादा कम जो भी सीखा है, उसको हम सोसाइटी को दे सके। बिल्कुल भी कोई हमारी बातों को, चलो जिसको अच्छी लगे वो समझे,
हाँ। जिसको बुरी लगे भाई वो छोड़ दे, छोड़ दे। ठीक है, हम नहीं कहते भी सारी मानो हमारी हैं? नहीं नहीं नहीं, जिसको अच्छी लगे वो रखो, रखो, और जिसको अच्छी नहीं लगे वहां पर त्याग दो, त्याग दो, हमारी वापस दे दो भाई, त्याग दो, हमारे पास वापस रह जाएगी। हमारे पास रह जाएगी। लेकिन हमारा ये मलाल नहीं रहेगा भी हमारे पास कुछ था हाँ जो हम दे सकते थे और हमने दिया नहीं, हमने दिया यहाँ पर नहीं, लुको के रख लिया, हमने हाँ। नहीं रखा। हाँ जी। और इसी के साथ भी हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और ऑडियंस अगर चाहते हैं हाँ जी, कि हम और इस विषय पे चर्चा करें चर्चा करें। तो भाई आप अपने कमेंट्स दो इस बात में। हाँ जी, हाँ जी। आप इतने कमेंट्स डालो कि भी फिर हम अगली वीडियो इसी टॉपिक पे, अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हो तो हमें लिखो, हाँ जी। हम हर एक मैसेज को देखेंगे और फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। इसी के साथ वेरी गुड बाय और जल्द ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त संबंधी मित्रों को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।